वो किसी की बात नहीं मान रहा, तो हम क्यों इनकी बात माने? हम क्यों खौफ रखे दिल में? रूह अल्लाह ने डाली है, अल्लाह ने निकालनी है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इंसान हार जाता है, इंसान टूट जाता है अगर वो तन्हा हो, अगर उसके साथ अल्लाह की साथ ना हो। जब वो नहीं टूटता, जब वो पीछे नहीं हटता, जब वो हर कुर्बानी देने से नहीं करता, तो समझ लेना चाहिए कि उसके साथ जो जिसका तल्लक है वो रहमान है। मेरे से ये ताकतवर हो सकते हैं, इमरान खान से ये ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन मेरे परवरदिगार से ताकतवर नहीं। उम्मत मुसलमा के अजीमुशान लीडर की रिहाई के लिए सब मिलकर दुआ करें। आज पिंडी में हजारों का इज्तिमा हुआ। आज पिंडी ने दोबारा से बता दिया कि ये इमरान खान के चाहने वाले हैं, इमरान खान के दीवाने हैं। बात करते हैं यहाँ तमाम लोगों से, वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपने प्रोग्राम करवाया, क्या कहेंगे? देखें, हमारा लीडर, हमारा कायद नाहक पाबंद सलासल है। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के पास पड़े थे और उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। तो हमने सब ने मिल के ये रमज़ान के मुबारक महीने में अपना दुआ का एहतमाम कराया था। हज़ारों लोगों ने हाथ उठाए, इंशाल्लाह उनकी दुआएं कबूल होंगी अल्लाह के हुक्म से। और हम ईद के बाद इंशाल्लाह, ये तो हमारा एक पुरअमन जो था दुआ का प्रोग्राम था, ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अगर इन्होंने हमारे लीडर को रिहा ना किया तो। अच्छा मुझे बताएं, इतनी फसाइयत के बावजूद, जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद यहाँ आजकल लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो आपने यहाँ हजारों का इज्तिमा इकट्ठा किया और तनवीर असलम राजा जैसे नौजवान यहाँ इकट्ठे तो जेलों से होकर आए हैं, दोबारा नहीं जेल जाना? देखें, बात सुने, अगर हमारा लीडर जेल में बैठ के उसको किसी का खौफ नहीं है, वो हमें कहता है कि ना मैं झुकूंगा ना तुम्हें झुकने दूंगा, तो फिर हमें किस चीज का डर हो सकता है? जब हमारे लीडर को खौफ नहीं है, वो किसी की बात नहीं मान रहा, तो हम क्यों इनकी बात माने? हम क्यों खौफ रखे दिल में? रूह अल्लाह ने डाली है, अल्लाह ने निकालनी है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तनवीर असलम राजा साहब, आप बताएं सर, ये पिंडी है और पिंडी में इतने लोग इकट्ठे होने रमजान में, आज 20वें रोजे की रात है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमेशा से पिंडी जो है इमरान खान साहब का फेवरेट ग्राउंड रहा है। अगर आप बात करें खान साहब की गिरफ्तारी की, उसके बाद जितनी भी तहरीकें चली, जितने प्रोटेस्ट कॉल हुए, सबसे ज़बरदस्त जो एक्टिविटी थी या सबसे नुमायाँ जो किरदार था वो पिंडी का था। और पिंडी में आप ये देख लें कि ये इफ्तारी का इवेंट था, लेकिन इस इवेंट में ये कोई हमने पॉलिटिकल इवेंट नहीं किया था, लेकिन इस इवेंट में आने के बाद जब लोगों को पता लगा कि पीटीआई के लोगों ने इफ्तारी की है, तो आप लोगों का जोश और जज्बा देख लें। उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने लीडर की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की और नारे लगाए और जो है अपने मुतालबात जो है गवर्नमेंट के सामने रखे। अच्छा, इमरान खान ने ऐलान किया कि ईद के बाद दोबारा सड़कों पे निकला जाएगा, सो क्या समझें, क्योंकि आज ताक रात भी होगी और फिर याहरी अशरा है, क्या उसकी तैयारियां हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, खान साहब ने अगर कहा है ना कि सड़कों पे निकला जाए, तो ये कोई जुर्म नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, सबसे जो डिसेंट प्रोटेस्ट होता है कि अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से, या कोई भी ऐसा जुल्म हो रहा है या कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप रोडों पर निकलते हैं, आप हेड काउंट्स लेके आते हैं और आप बताते हैं कि ये हम इस चीज़ के खिलाफ है, हमारा एहतजाज है। और आज तक पाकिस्तान में ये जो सेमी डिक्टेटरशिप किस्म की गवर्नमेंट चल रही है, जब भी हम रोडों पर निकले, शेलिंग, डंडे बरसाए, और आखिर में तो हद ये कि इन्होंने 26 नवंबर को गोली चलाई और पूरी कौम पिछले 3-4 महीने से पूछ रही है कि गोली क्यों चलाई और किसने चलाई। बहुत शुक्रिया जी। सो आपने देखा कि आज जिस तरह पिंडी निकला, आज जिस तरह पिंडी के लोग बाहर निकले, और अभी भी कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग रहे हैं। आज पिंडी में हजारों लोग बाहर निकले, इमरान खान की रिहाई का नारा लगाया, इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ हुई, और आज लोगों ने बताया कि वो इमरान खान को कितना चाहने वाले हैं, वो इमरान खान को किस कदर मोहब्बत करते हैं। और इस फसाइयत के दौर में, इस जबर के दौर में, इस जुल्म के दौर में, जहां लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, जो बोलता है उसे उठा लो, जो लिखता है उसे उठा लो, और उस दौर में यहाँ इतने लोग इकट्ठे होना, ये पैगाम है कि इमरान खान आज भी कायम है, इमरान खान आज भी जिंदा है। क्या कहेंगे समर साहब, इतना इज्तिमा और वो भी पिंडी में, क्या कहेंगे आप? सर, आप ये पिंडी माशाल्लाह इन्होंने, नवीद भाई ने बहुत अच्छा इज्तिमा किया है, और उसके अलावा आप देख रहे हैं लाहौर भी जाग रहा है, गली गली जगह जगह प्रोटेस्ट छोटे छोटे हो रहे हैं। बात सिंपल सी है, असल मसला ये है कि ये घर हमारा है, जो हमारे साथ है उसका घर है ये पाकिस्तान, जो हमारे साथ नहीं, जिसने सिर्फ यहाँ ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है, और मैं नहीं कुछ कहूँगा, फिर सबूत मांगेंगे, बाद में पाकिस्तान छोड़ जाना है, उनका ये घर नहीं है। उनको गरज नहीं है कि वो जो
कांटे बिछा रहे हैं हमारे रस्तों में, वो कांटों से इन बच्चों को कितनी चुभन होगी। उनको नहीं पता इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, ये हमें पता है। ये दर्द हमारे अंदर है कि ये वतन हमारा है, और हम इंशाअल्लाह ताला एक बात वो लिख कर रख ले अपने पास, जो भी हो इंसान को ना, मुसलमान को मौत का तो कोई खौफ नहीं है, ये वो भी जानते हैं, मौत से डराने वाले भी जानते हैं। हाँ, एक हम इंसान हैं गोश्त पोस्ट के बने हुए, जब टॉर्चर किया जाता है, जब नाखून निकाले जाते हैं तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, भाई हम उसके लिए भी ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर चुके। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया देर पा नहीं है। कब तक यहाँ जिएंगे हम? कल हम इतने थे, आज हमारी उम्रें 50 साल के करीब पहुंच चुकी। कितनी देर जिएंगे? कब तक जिएंगे? यहाँ ये पकड़ लेंगे, कोई है जो छुड़ा लेगा, और उसका नाम अल्लाह है। अगर ये नहीं भी छोड़ेंगे तो वो रूह कब्ज़ करके आजाद करवा लेगा। लेकिन ये मुझे बताएं, ये जो कहते हैं कि हम हाफिज भी हैं, हम आलिम भी हैं, ये मुझे बताएं कि जब इनको अल्लाह पकड़ेगा तो इनको कौन छुड़ाएगा? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूं, अपने मन को छुपा सकता हूं सारी दुनिया से, लेकिन दो रिश्तों से नहीं छुपा सकता, एक अपने आप से, एक परवरदिगार से। जो मैं बंद कमरे में हूं वो मैं भी जानता हूं, मेरा रहमान भी जानता है कि मेरी असलियत क्या है, मेरा किरदार क्या है, मैं अंदर से कितना गंदा और मैला हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान ने कल एक पैगाम दिया कि ये जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल कर ले, मैं हार नहीं मानूंगा। कल दोबारा से ये पैगाम दिया गया, और आज रमजान का 20वां रोजा था, आज ताक रात है, 21वीं रात होगी। क्या कहेंगे आप? वो जेल में बैठा आज भी कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, वो जेल में बैठा आज भी कहता है कि मैं अपनी आवाम को मायूस नहीं करूंगा, मैं कभी नजरिए पे समझौता नहीं करूंगा। क्या कहेंगे आप? सर, इस पे मैं दीनी बात करूंगा। अगर खान एक इंसान आप कहते हैं तो इंसान हार जाता है, इंसान टूट जाता है। अगर वो तन्हा हो, अगर उसके साथ अल्लाह की साथ ना हो, जब वो नहीं टूटता, जब वो पीछे नहीं हटता, जब वो हर कुर्बानी देने से नहीं करता, तो समझ लेना चाहिए कि उसके साथ जो जिसका तल्लक है वो रहमान है। मेरे से ये ताकतवर हो सकते हैं, इमरान खान से ये ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन मेरे परवरदिगार से ताकतवर नहीं। और ये जुमला मैं किसके लिए कह रहा हूं? इनको डराने के लिए नहीं कह रहा। और क्या देखना है तुमने खान में? अब तक भी उसने हार नहीं मानी। क्या देखना है खान में? ये उसकी हार ना मानना, इस बात मेरे लिए ये समझने के लिए काफी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ खड़ा है। और अल्लाह किसके साथ होता है? जिसके पास ईमान होता है। अल्लाह किसके साथ होता है? जो सच्चा होता है। अल्लाह किसके साथ होता है? जो लोगों का दोस्त होता है। अल्लाह किसके साथ होता है? जो दलेर होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सो ये जज्बा है, ये जुनून है, और आपको दिखाया कि आज किस तरह पिंडी के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पैगाम दिया, और उन्होंने ये बताया कि इमरान खान जब जब पुकारेगा वो बाहर निकलेंगे।